पाम संडे, और आने वाले सप्ताह ईस्टर होगा, यीशु का जी उठना, यीशु का जी उठना। और आज का दिन क्या है? पाम संडे है। और ये पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में, हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और लोग जो है इसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आप किस रूप में मनाते हैं? आप लोग किस रूप में मनाते हैं इसको? हम लोग त्योहार के रूप में नहीं मनाते हैं, हम स्मरण करते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था, बोलते हैं स्मरणार्थ। ठीक है, यीशु आज ही के दिन कहाँ गया था? यरूशलेम। मत्ती निकाल लेंगे 21 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, कुछ विशेष बात पर हम ध्यान करेंगे। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय, क्या लिखा पहले पद से? हेडिंग में लिखा यरूशलेम में प्रवेश, विजय प्रवेश। यरूशलेम में क्या है? विजय प्रवेश। यरूशलेम कहने से क्या, पूरे सब साल भर में बताएं आप लोगों को। यरूशलेम कहने से हम लोग क्या सीखे हैं जी, बताओ। कोई है जो बताएगा? शिव भाई। हाँ, हमारा अपना घर, हमारा अपना घर। और यरूशलेम में विजय प्रवेश कहने से हमें अपने घर में विजय प्राप्त करना है। हमें अपने घर में यरूशलेम में विजय प्राप्त करना है। यीशु कहाँ जा रहा है? यरूशलेम। मतलब आ कहाँ रहे हैं? उस समय यरूशलेम मंदिर जा रहा था ना, ध्यान से सुनिएगा। उस समय यीशु कहाँ जा रहा था? यरूशलेम के मंदिर जा रहा था। अभी यीशु कहाँ जा रहा है? आज सीखेंगे तो यरूशलेम के मंदिर ही जा रहा है। यरूशलेम कहने से अपना घर, और मंदिर कहने से हम लोग। मंदिर कहने से हम लोग। यरूशलेम एक जगह का नाम है, वहाँ एक मंदिर था जिसको बोलते थे यरूशलेम के मंदिर। यरूशलेम मंदिर नहीं बोलते थे, यरूशलेम के मंदिर। मंदिर जो है यरूशलेम में था। हमारा घर क्या है? यरूशलेम है, और हम उस घर के मंदिर हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसको लोगों ने गलत सिखा दिया। आज एक ऐसा खजूर इतवार, ये त्योहार हो, त्योहार धूमधाम ऐसा हो रहा है। प्रार्थना भवन का अलग ट्रैक है ना, अलग सीखते हैं हम लोग। प्रार्थना भवन का विषय ही अलग है, क्योंकि ये हम परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार हम चलने के प्रयास करते हैं। वचन से दाएं बाएं नहीं जाते ना हम लोग, परमेश्वर के वचन के अंदर में ही है। अब आप लोग देख लो, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यीशु कहाँ गया? यरूशलेम। अभी ध्यान पर, यीशु कहाँ आ रहा है? यरूशलेम, मतलब हमारे घर में। हमारे घर में देखो कितने लोग हैं, आप अपने अपने घर में देखो। किसी घर में कोई 6 लोग हैं, कोई 4 लोग हैं, कोई 10 लोग हैं। मतलब एक यरूशलेम में, मतलब यरूशलेम में 4 मंदिर है, 10 मंदिर है, 6 मंदिर है, और उस मंदिर में यीशु आ रहा है। समझ आ रहा है ना? ये ऐसी ही है, और कोई दूसरी बात नहीं है। आप लोग इमेज मत करना कि यीशु वो यरूशलेम के मंदिर गया था, ये इमेज मत करना। यरूशलेम ये मंदिर में आया। मेरा अपना घर यरूशलेम है। मैं अपने घर में 4 लोग रहता हूँ। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, और चारों मंदिर हैं किसके? जहाँ यीशु आकर रहना चाहता है। तो यरूशलेम में विजय प्रवेश, यरूशलेम में
तो पूरे साल भर की बात है, आप लोग ध्यान करना। यीशु आपके घर आ रहा है, उसको विजय प्राप्त करना है। किस पर? हमारे बुराई पर। ठीक है। और हमें भी अपनी बुराई पर क्या पाना है? जय प्राप्त करना है। जय प्राप्त करना है। ठीक है। तो पहले पद से पढ़िए आप। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर भागे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु जब किसी के घर जाता है तो कैसे जाता है? वो किसी को भेजता है, उसके बाद जाता है। यहाँ पर यीशु ने क्या किया? 2 चेलों को भेजा। आपके घर यदि यीशु आया तो किसको भेजा? आपके घर किसी ने किसी को भेजा ना। बहुत घर तो यीशु मुझे भेजता है, समझ रहे हैं ना। यीशु यरूशलेम जा रहा है, और यरूशलेम जब वो जा रहा है तो उसने क्या किया? यहाँ पर लिखा है, जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक गधी बंधी हुई और उसके साथ क्या मिलेगा? बच्चा मिलेगा। ठीक है। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। किसका बच्चा बंधा हुआ था? गधी का बच्चा बंधा हुआ था। यीशु ने 2 चेलों को भेजा पास के गांव में, और उसने कहा कि गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, खोल कर ले आना। यदि तुमसे कोई पूछे कि भाई क्या काम है, क्या प्रयोजन है, किस ले जा रहे, तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुम्हें खोल कर लाने के लिए देगा। अभी कहने का मतलब ये है, अभी के समय अगर आप समझना चाहोगे, हर व्यक्ति बंधा हुआ है। हर व्यक्ति बंधा हुआ है। गधी की बच्चा लादू, ठीक है, तो उसको खोल के लाया। और यदि कोई पूछे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। ठीक है। अगर कोई चीज बंधा हुआ है तो कितना दूर तक घूमेगा? जितना लंबा रस्सी है, जितना लंबा रस्सी है उतने दूर घूमेगा। और जब किसी जीव को, किसी जानवर को खोल दोगे तो आजाद हो जाएगा ना। तो प्रभु हमें किससे बुलाता है? स्वतंत्रता के हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। किसी भी प्रकार के कोई बंधन में बंध कर ना रहो, आप स्वतंत्र हो। हम यहाँ आने वालों को भी बंधन में नहीं रखते, हमारे की हाना कर। आप स्वतंत्र हो, आपको जहाँ अच्छा लगता है जाओ, और ईसाई मत बनो, क्योंकि यहाँ वो नहीं होता ना। यहाँ धर्म परिवर्तन ईसाई बनाना नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप स्वतंत्र हो, आप सब जगह जाओ तब सीखोगे। एक जगह बंद के रहोगे तो नहीं सीखोगे, है ना। खोल दिया जाता है, और आपके साथ जब खोला जाएगा, बंधे रहोगे तो यीशु आपके ऊपर नहीं बैठेगा ना। आगे क्या लिखा है, पढ़ोगे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर। आयुब की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहाँ आप लोगों को मिलेगा कि मनुष्य जंगली गधे के बच्चे के समान और छूछा है। मनुष्य क्या है? छूछा है, और जंगली गधे के बच्चे के समान। छूछा क्या रहते? निकम्मा। आप लोग अपने आप को देख लो कि छूछा तो नहीं हो,
छूछा कहने से जिसके पास प्रभु नहीं है, खाली है। जिसके पास यीशु नहीं है वो क्या है? निकम्मा है। तो आयुब के पुस्तक को पढ़ना तो आप लोगों को मिल जाएगा कि मनुष्य छूछा है और जंगली गधे के बच्चे के समान है। तो आयुब के पुस्तक में मनुष्य को गधा कहा है। ठीक है, अगर हम में से किसी को यदि गधा बोल दिया जाए तो क्रोध में आ जाते हैं, तू गधा, तेरा बाप गधा, तेरा खानदान गधा, ऐसा हो जाता है ना, बोलना चालू कर देते हैं लोग। पर मैं बोलता हूं कि प्रभु में मैं क्या हूं? गधा। क्योंकि यीशु कहां बैठा? गधे पर बैठा। जब ये यरूशलेम जब जा रहे थे, जब ये लोग जा रहे थे, आगे आगे मैं पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा मैं, पर याद रखना कि हम सब जंगली गधे के बच्चे के समान हैं। ठीक है ना? जब बंधन खुलेगा तभी प्रभु हमारे जीवन में आएगा, मतलब हमारे ऊपर सवार हो। जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमारे जहाँ बैठते हैं सोफा में, वहाँ को झाड़ते हैं। मैं अक्सर साल भर इस बात को ध्यान रखूँ, वहाँ पर वो झाड़ते हैं, कपड़ा बिछाते हैं। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में है, इसलिए। जिस दिन मेरे जीवन में प्रभु नहीं होगा उस दिन कोई मुझे बैठाएगा क्या? अपने घर में जगह देगा क्या? नहीं देगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे बंधन खुलना चाहिए, है ना? अब बंधन खुला नहीं है, प्रभु बैठ गया तो प्रभु कहाँ घूमेगा? वो खोटे के आसपास घूमेगा तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। अब आप लोग देख लोगे क्या क्या बंधन है आप लोगों के जीवन में, किस किस चीज से बंधे हुए। कई लोग तो डर के बंधन में है, कई लोग संसार के बंधन में है, कई लोग रीति विधि के बंधन में है, कई लोग जात पात के बंधन में है, छोटे बड़े के बंधन में, अमीरी गरीबी के बंधन में। कोई बंधन नहीं। सबसे बड़ा अमीर कौन? जिसके जीवन में प्रभु आ गया। सबसे बड़ा जाति कौन? जिसके जीवन में प्रभु है। समझ रहे हैं ना? ये आप अपने आप को देखो तो आप किस चीज से बंधे हो। बंधन वाला व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं जाता, वहीं से रहेगा। आप स्वतंत्र हो। आप जब स्वतंत्र हो तो समझ जाओ क्या स्वतंत्र हो तो प्रभु आपके जीवन में आ चुका है। तो जब आ गया है तो क्या कि आपके बंधन को खोल दिया है। और यदि आप बंधन में हो, खुला नहीं है, तो प्रभु आपके जीवन में नहीं आया है। प्रभु आपके जीवन में नहीं आया है। तो यीशु के विषय में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। तब आगे चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हाँ, चेले गए और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। ठीक है कि वहां गए गांव में और बच्चे को, गधे के बच्चे को खोलकर ले आए। तब आगे और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। हाँ, गधी और बच्चे को लाकर उन पर क्या डाले? अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हाँ, अन्य लोगों ने पेड़ों में डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हाँ, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना, होसाना। दाऊद के संतान को होसाना। होसाना मतलब क्या कहना चाह रहा है? कि हमें बचा। ये लोग क्या सोच लिए थे? यीशु आए, उस समय राजा महाराजा का समय था, उस समय भी सताव होता था, उस समय भी लोग सताए जाते थे, है ना? उस समय भी लोग सताए जाते थे।
उस समय भी लोग विरोध करते थे यीशु के नाम से, अभी भी होता है उसके नाम से, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है, उसमें वो सच्चाई है। जिस किसी के घर में परमेश्वर के वचन जाता है, क्योंकि जीवित वचन है, ये वचन काम करता है हमारे जीवन में। ये वचन जो हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। उस समय भी विरोध होता था। तो उस समय यहूदी लोग, इजरायली लोग राजा के सताव में थे और तकलीफ में थे। जब ये यरूशलेम जा रहा था, यरूशलेम जा रहा था मतलब राजधानी था उस समय, राजधानी जा रहा था। 5,000 से भी ज्यादा भीड़ यीशु के पीछे हो लिए। ये लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? दाऊद के संतान को होसाना, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मतलब ये लोग बोल रहे थे कि हे प्रभु, विनती सुन, उद्धार कर, सफलता दे। मतलब जाके गद्दी में बैठ गया, आपकी कोई तकलीफ नहीं होगा। ये लोग ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि यीशु तो 5,000 लोगों को खाना खिलाया था ना, 7,000 लोगों को खाना खिलाया था। ये लोग चाहते थे कि अगर यीशु अगर चला जाएगा कहाँ, वहां पर यरूशलेम में, और बैठ जाएगा गद्दी में, राजा के राज के आसन में, तो फिर कोई कमी नहीं होगा। हम जो चाहेंगे वही होगा, हमारा प्रभु बैठ जाएगा। पर हो गया उल्टा। यरूशलेम नहीं गए, कहाँ गए? यरूशलेम के मंदिर, यरूशलेम के मंदिर चला गया। समझ रहे हैं ना? यरूशलेम के मंदिर चला गया। ये लोग सोच रहे थे, चिल्ला रहे थे, मार्ग में कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डाली बिछा रहे थे, पेड़ के डाली काट काट के बिछा रहे थे, हैं? और वो बैठ गया लादू के बच्चे पर, वो नाम रखा, हाँ। और वो लोग चिल्ला रहे थे कि होसाना, दाऊद की संतान, होसाना मतलब विनती सुन, उद्धार कर, सफलता दे, मतलब हमें बचा, हमारा बचाने वाला तू ही है। ठीक है, तब आगे क्या लिखा है? धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना, मतलब स्वर्ग में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु कहाँ चल दिया? आगे बढ़ो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हलचल मच गई यरूशलेम में, कौन है? क्योंकि हजारों के हजार उसके पीछे जा रहे थे और सब बड़ा आनंदित थे। जब ये राजा बन जाएगा तो हमें कमाने उमाने की जरूरत नहीं है, रोज बैठ के मैदान में धन्यवाद करेगा, रोटी खाएंगे, टोकरी उठाया जाएगा, काम धाम करने की जरूरत नहीं। ऐसा सोच लिए थे। अब ये गया कहाँ? 12 बजे क्या लिखा है? यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। हाँ, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में क्या कर रहे थे? लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया। आप कहीं भी जाओ, हर जगह यीशु के नाम से क्या होता है? लेन देन होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है। और इस सब चीज से हम लोगों को क्या लगता है? डर लगता है। आगे लिखा है, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों के चौके उलट दी। कबूतर का मतलब जानते हो? यीशु के ऊपर कबूतर की नाई आकर पवित्र आत्मा क्या हो गया? ठहर गया। कई लोग बोलते हैं कि प्रार्थना भवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो हमारी यहाँ आओ, जगह जगह पवित्र आत्मा बेचा जा रहा है। पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कबूतर बेच रहे हैं ना। और हमारे बीच के लोग चले जाते हैं कि यहाँ पर कबूतर मिल रहे हैं, आप कबूतर लेने चले जाते हैं। समझ रहे हो ना? आप भी उसी बिजनेस में शामिल हो जाते हैं।
यीशु ने क्या किया? सराफों के पीढ़े, मतलब जो कर्ज देते थे, चोरी लेने वालों के पीढ़े, लेन देन, मंदिर का जो पैसा आता था उसका ब्याज में लोग चलाने लगे, कबूतर बेचने लग गए थे, लेन देन करने लग गए थे। लेन देन के बहुतायत के कारण लूसीफर के विषय में कहा है कि लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर क्या हो गया? पापी हो गया। इसलिए तू पर्वत के उस ऊंचे, तू परमेश्वर के उस ऊंचे पर्वत से गिराया गया, मतलब उसको गिरा दिया लूसीफर को, लेन देन के बहुतायत के कारण। लेन देन के बहुतायत के कारण उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है यीशु कहाँ गया? हमारे घर यरूशलेम। आपके घर गया किस में बैठ के? गधे में बैठ के। गधे कौन? निर्मलापुर आप, है ना? हाँ, हम। आप अपने आप को गधा, गधी बोलने में संकोच मत करो, क्योंकि आप मानते हो तो प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपके साथ होकर किसी के घर, मतलब यरूशलेम में जाएगा। और जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले जो लेन देन करने वाले हो उनका पीढ़ा में लड़ देगा, और कबूतर बेचने वालों जो है वो सब। तो प्रभु कैसे आएगा? सहोदेशर 4 उसके 12 पर। सहोदेशर 4 अध्याय उसके 12 पर। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बंधी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हाँ, अगर अकेला प्रबल हो तो हो बोला, पर दो क्या है? भले हैं, पर दो धागे 3 तागे से बंधे हैं, वो मजबूत होता है, टूटता नहीं। जब आपके घर में जब प्रभु आएगा तो अकेले नहीं आएगा, उसके साथ में कौन आएगा? प्रभु आएगा तो अकेले नहीं आएगा ना। आपके घर में जब आएगा तो अकेले नहीं आएगा, तो उसके साथ 2 और आएगा। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 23 पर। पृष्ठ क्रमांक है 153 नए नियम में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 23 पर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। हम जब भी प्रभु आता है तो अकेले नहीं आता, हम की बात करता है। हम मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक धागे के 1 ताग है तो टूट जाएगा, 2 ताग है तो पर भी टूट जाएगा, पर 3 ताग से बंधा रहेगा जो धागा, वो कभी नहीं टूटता है, मजबूत होता है। जब हमारे घर में जब प्रभु आएगा, यरूशलेम में आएगा, और हमारे अंदर जो मंदिर है यरूशलेम में, आप लोग देख लो कितने मंदिर है यरूशलेम में, वहाँ प्रभु आएगा। और आएगा और क्या करेगा? हाँ, यहाँ लिखा, फिर आ जाओ मत्ती  यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है
मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना। तो उसका घर हम है। यौन मतलब पहला पुराण 3:16 को पढ़ना, वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब वो हमारे अंदर आएगा, सबसे पहली बात है वो सफाई करता है हमारे जीवन की, और सफाई करता है तो बड़ा तकलीफ है, कोड़ा लगाता है वो कोड़ा लगाता है। और लिखा है कि सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ न जान, क्या ही धन है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। जब आपके घर में आएगा, यरूशलेम में आएगा, तो आपको देखेगा तो आपके अंदर क्या पाएगा? जो प्रार्थना का जो घर है, ये क्या हो गया? डाकुओं का हो मतलब गुफा। गुफा मतलब अंधेरा। किसका? तो डाकुओं का। डाकू कहाँ? हमारे अंदर चोर। हमारे अंदर क्या छिपा है? चोर छिपा है। चोर करने से बहुत सारी बातों को छिपा देते हैं हम लोग। कौन जान रहा है, कौन नहीं जान रहा है। तो प्रभु आएगा तो जानेगा वो। तो सबसे पहली बात तो आपको साफ सफाई करेगा, आपके अंदर का साफ सफाई करेगा, कोड़ा लगाएगा। आप नहीं चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में आए? चाहते हो ना? तो कोड़ा खाना चाह रहे हो नहीं चाहते? काहे कोड़ा खाना पड़ेगा जब अपने आप की सफाई कर लोगे तो। कभी किसी बच्चों को देखते हो, टीचर लोग बोलते रहते हैं, बेटा ये सब याद करके आना, पूरा तैयारी के साथ आना जी। स्कूल में जाने के बाद में बच्चे लोग बहाना मारते हैं, कैसे तैयारी नहीं किया। पहले हम लोग अपने जमाने में माटी तेलने गए, बोलते थे ना माटी तेलने की। अभी के सर लाइट नहीं था, वो नहीं सुनता है ना, और आज आए देता है। अभी बहानाबाजी नहीं चलेगा ना, जब वो आएगा तो तुमको पता है कि तुम्हारे यहाँ 2 जने को भेजा कि बंधन खोलने के लिए, हैं, सुसमाचार के द्वारा बंधन खोलने के लिए भेजा गया, और बंधन उसी में बंधे हुए, खुले नहीं हो। तो सबसे पहली बात तो बंधे रहोगे और प्रभु मारेगा तो कितना दूर भागोगे बताओ? उतने दूर रहोगे ना, चिल्लाते रहोगे। सबसे पहली बात क्या है? बंधन खोलना है। और जब प्रभु आएगा तो सफाई करेगा किसकी? हमारे जीवन की। तब वो हमारे जीवन में आएगा, और आएगा तो अकेला नहीं आएगा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों आएगा, कोड़ा लगाएगा। और ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये जो मंदिर है, ये जो घर है, हाँ, परमेश्वर का मंदिर है, ये जो घर है, प्रार्थना का भवन कहलाना चाहिए। तो ये क्या है? डाकुओं का वो है। आप अपने अंदर के भाग को जांचो कि आपके अंदर प्रार्थना है कि क्या है। देखो क्या लिखा है, किसी 5 उसको लिखो। पृष्ठ क्रमांक है 268, इफिसी 5 अध्याय 19 पर। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और इफिसी 6:18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और हमने इसे क्या कर दिया है? डाकुओं का खो। डाकुओं का खो गाने से सारे बुराई को अंदर रखे हम लोग, सारे बुराई को अंदर रखे। झूठ अंदर है, क्रोध अंदर है, लालच अंदर है, मन के चोर अंदर है, सब चीज अंदर है। ठीक है। और जब प्रभु आ जाता है हमारे घर वचन के द्वारा, और जब मार पड़ता है तो लोग भीतर हो जाते हैं, नहीं जाएंगे भाई, हम प्रभु को मानते हैं तो पर हमारी समस्या दूर नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ, ये बोल रहा था ना,
मेरी प्रजा निर्लज और हठीले है ना। क्या बोलते हैं, जिसका बच्चा मार से भी नहीं समझता तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं काम है? और किसी को पता है क्या बोलते हैं इसे? कुटहा। प्रभु के मार में भी नहीं सुधार रहा है, क्या है वो? कुटहा है। प्रभु भी छोड़ दिया, अब नहीं सुधारने वाला है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा भी मार यदि हमारे जीवन में पड़ता है, थोड़ा भी थोड़ा पड़ता है, सीधा आ जाओ, प्रभु मेरे जीवन में, कभी बोले मेरे जीवन में ये बुरा है, कोई बोलता है यहाँ पर? कोई है ऐसा? मेरे जीवन में ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, छूट गए, छूट गए, छूट गए, कोई नहीं बोलता। यहाँ बोलने से बेइज्जती हो गई। यही बोलोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या बुराई है। क्यों? क्योंकि अंदर में हम सब चीज को छिपा के रखें, डाकुओं का खो बना के रखें। ठीक है। लोग क्या सोच रहे थे, यरूशलेम जाएगा, राजधानी जाएगा, राजा को हटाएगा और प्रभु बैठ जाएगा। उसके बाद में जो चाहे वही होगा। अभी भी हम लोग वही करते हैं, हम उसी को जिताएंगे जो हमारा सुने। जितने बाद कोई किसी सुनता है? यीशु कुछ समय राजा बनाना चाह रहा था। यीशु कहाँ चला गया? पहाड़ के ऊपर चला गया, पहाड़ के ऊपर चला गया, राजा बनना नहीं चाहता। वो तो ऐसी राजा था, राजकुमार था, परमेश्वर के इकलौता बेटा था, वो राजा था। तब उसके पीछे इतने लोग चलते थे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हमारा ये मंदिर क्या है? हमारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पता है एक और बात, योएल 2 अध्याय के 13 पद है क्या? देखो तो, योएल होशे के बाद है, दानिएल, होशे, ये हाँ 2 का 13 है। क्या लिखा? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने मन को फाड़ो। बोलते हैं ना, मेरा मन क्या हो गया? कई लोग बोलते हैं मेरा मन फट गया, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मेरा मन फट गया, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैं भी बता दूं, बहुत दिन तक मैं सहते रहता हूं ना किसी बात के लिए, बहुत दिन तक सहते रहता मैं। जिस तरह से परमेश्वर अवसर देता है एक मनुष्य को कि समझ जाओ, जान ले, मैं भी अवसर देता हूँ कि भाई आप समझो, कल समझो। जब लोग नहीं समझते, जब मेरा मन फट जाता है, समझ रहे हैं ना, तो फिर उसको कोई नहीं समझा सकता ना। यहाँ लिखा है, ये मन फिराव की बात कर रहे हैं। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, आगे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने परमेश्वर यहोवा ही की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। और दुख देकर पछताने हारा है। जब प्रभु आपके घर में आ गया, यरूशलेम में आ गया, आपके जीवन में आ गया, अपने मन को फाड़ो, अपने मन को फाड़ो। ठीक है। अपने परमेश्वर यहोवा ही की ओर फिरो। बोलो कि संसार से मेरा मन हट गया, संसार के बुराई से मेरा मन हट गया, संसार के उन बातों से मेरा मन हट गया। और कहाँ फिरना है? अपने परमेश्वर की ओर फिरना है, क्योंकि वो लिखा है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अगर आपको कोड़ा लगता है तो भागो मत,
मन को फाड़ो। जब प्रभु आपके जीवन में आए, सफाई करेगा, तो सफाई कैसे? कोई आदमी अपने घर की सफाई करता तो कैसे करता है? जाला माटा को निकालते हो घर से, दीवार से, छज्जा से, या सफाई करते तो कैसे सफाई करते? प्रेम से, ऐसे धीरे धीरे। झाड़ू लगाते हो तो खरस खरस, धीरे धीरे, झटक झटक के। जब वो सफाई करेगा, समझ रहा, तकलीफ होगा, समझ जाना कि प्रभु मेरा सफाई कर रहा है। अपने मन को फाड़ो, यहोवा की ओर फिरो, बोलो प्रभु क्या कर, सफलता दे, उद्धार कर, विनती सुन, मैं पापी हूँ। अपने मन ही को फाड़ कर यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि वो क्या है? वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अगर वो हमको सफाई करते करते दुख दे दिया तो क्या करेगा? पछताएगा, गले लगाएगा, हाँ, संभालेगा, ऐसा है। ठीक है। और तब उसके बाद में एक वचन और निकाल लो आप लोग, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 4 पर। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 4 पर, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ, और आपके जीवन में जब प्रभु आ गया, ये यरूशलेम मतलब इस मंदिर में आ गया, ठीक है, तो लिखा है, क्या लिखा? फिर से पढ़ो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर परमेश्वर पर आप उत्पन्न हो गए हैं, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हो गए हैं, तो आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे। अगर आप हार जा रहे हैं तो समझ जाना कि मैं उत्पन्न नहीं हुआ परमेश्वर में। जब आप परमेश्वर में उत्पन्न होते हैं तो क्या होगा? आपको जय दिलाएगा। संसार से क्या पाओगे? आप जय पाओगे, नहीं तो हार जाओगे। संसार में क्या करोगे? हार जाओगे, किसी चीज को देखकर फंस जाओगे, लालच में आ जाओगे, झूठ में फंस जाओगे। ठीक है। जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा, जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तो हम संसार पर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। इस साल आज के दिन से प्रभु जो है अब हमारे घर आ गए। ठीक है। अब हमारे घर में आएगा तो हमारी सफाई करेगा, कोड़ा लगाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करो? अपने मन को फाड़ो, यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रह करेगा, ठीक है, और दया करेगा, ठीक है, और विलंब से कोप करने वाला, अति सर्वशक्तिमान, करुणा निधान है, वो दुख देकर पछताता है। समझो आपके घर में, समझो कि आपके घर पहुंच गया है प्रभु। अब आप देखो कि आपके अंदर में क्या क्या है। आप डाकू की थोड़ बना के रखे हो क्या? ठीक है। और तब उसके बाद आज से लेके साल भर यदि आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं तो समझ जाना कि प्रभु मेरे जीवन में आ गए। आज इस बात को लिख लो कि साल भर आप कहाँ कहाँ हारते हैं, कहाँ कहाँ झुकते हैं, किस किस बंधन में है, बंधे हुए हैं, ये सब लिख के रखो। आज के दिन प्रभु कहाँ गया? यरूशलेम गया, राजधानी गया। पर यरूशलेम नहीं गया, यरूशलेम के मंदिर गया। जब प्रभु हमारे घर आता है, यरूशलेम आता है, तो यरूशलेम से उसको काम नहीं, हमारे मंदिर, इस मंदिर से काम है। यहाँ की सफाई वो करता है। फिर आगे फिर से पढ़ो क्या करते? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और और वह विजय
जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। हाँ, और वह क्या करेगा? विजय, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। आप संसार और संसार की चीजों से क्या पाते हो? जय पाते हो। मत चाहिए हमको कुछ भी चीज, दिन भर की रोटी हमें दे दी। संसार हमको गिराने ना पाए, संसार हमें अपने चुंगल में फंसाने ना पाए। अगर प्रभु आपके जीवन में उत्पन्न हो गया है, आप उसमें उत्पन्न हो गए हैं, तो आप संसार पर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। फिर 5 वर्ग में क्या लिखा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अगर आपका ये विश्वास आ गया है तो आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे। तो मोटा मोटा क्या सीखे हम लोग? यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में आया और यीशु जो है विजय को प्राप्त किया, हमारे जीवन के सारे बुराई को दूर किया और हम प्रभु की ओर फिरे अपना मन फाड़कर, और प्रभु हम पर क्या किया? अनुग्रह किया, हाँ, और दया किया, क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ, सर्वशक्तिमान करुणानिधान है, वो दुख देकर पछताने हारा है। उसने आज हमारा क्या किया? सफाई किया। आप लोग देख लो कि आप क्या हो। प्रभु किस पर सवार होता है? प्रभु किसको चुना? गधे को। गधे कहने से, हाँ, बोलते हैं कि मूर्ख, बुद्धि नहीं है। बलवानों को नहीं चुना, ज्ञानवानों को नहीं चुना, अमीर को नहीं चुना। किसको चुना? निर्बलों को, मूर्खों को और ज्ञानी को चुन लिया, जो है भी नहीं। और आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर उन्हें जवाब दे सकते हो, उनके उत्तर दे सकते हो और उनसे प्रश्न भी कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके ऊपर सवार है। और जब प्रभु आपके ऊपर है तो लोग आपकी क्या करेंगे? कद्र करेंगे, आदर करेंगे। ठीक है? जो डर डर के भागता है, छिप छिप के जाता है, प्रभु आएगा तो छिपा है क्या? कहीं पर नहीं छिपा है। वो तो सीधा हेरोदेस राजा को बोल दिया, जाकर उस लोमड़ी से कह दे, ऐसा बोल दिया यरूशलेम के राजा ने। समझ रहे हो ना? जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो सारा डर खत्म हो जाएगा, सारा अधूरा मिट जाएगा। तो ये मत समझना ना क्यों खजूर की डाली बिछाएंगे आज, हाँ, त्योहार नहीं है। लोग इसको पूरी सब जगह त्योहार के रूप से मनाया जा रहा है, पर मैं आप लोगों को इस सब चीज से बचाना चाह रहा हूँ। त्योहार नहीं है भाई, क्या है ये? यीशु के काम को हम स्मरण करते हैं कि क्या क्या हुआ था। और पूरे सप्ताह को लोग दुर्भोग सप्ताह करके मनाते हैं, दुर्भोग सप्ताह। और दुर्भोग सप्ताह नहीं है। प्रभु हमारे लिए ज्ञान दिया, हमारे उद्धार के लिए हमारा उपाय किया, तो दुर्भोग सप्ताह है क्या? पूरे सप्ताह पर दुख उठा दिया? नहीं, आनंद का समय। पूरे सप्ताह भर आप आनंद से उस बात को सीखना, जानना कि क्या क्या हो। क्योंकि पूरे सप्ताह भर हम लोग पहले सीखते थे। सोमवार की क्या हुआ वो बताते थे डिटेल, मंगलवार को क्या हुआ वो बताते थे, बुधवार को क्या हुआ वो बताते थे, गुरुवार को क्या हुआ वो बताते थे। ठीक है? फिर उसके बाद शुक्रवार के दिन कितने समय चालू होता था? 12 बजे सभा चालू होता था और 3 बजे तक 7 वाणी बोलते थे, यीशु अपना प्राण त्यागा हुआ था। उसके बाद में खत्म होता था। तो हम लोग नहीं आ सकते कंटिन्यू। तो जो जहाँ जीवन की बात है, जहाँ उद्धार की बात है, वहाँ हम लोग समझौता करते हैं। ले आओ, तू जाओ, कल मैं जाऊँगा, है ना? पति मरेगा तो उसके साथ पत्नी मरती है। किसी का पति मरता है तो पत्नी उसके साथ स्वामी का मर जाती है। नहीं, उसके छाती में चूड़ी को फोड़ती है।
कि कैसे चल रहे पहले, समझ रहे हो ना। तो हमारा शादी यहीं तक की है, यहाँ तक की नहीं है। पति पत्नी के साथ यहाँ की है, यहाँ का नहीं है। वहाँ तो अकेले जाना है, खुद की तैयारी है, खुद की तैयारी है। तो परमेश्वर की तरफ का धन्यवाद हो कि हमने आज कुछ बातों को सीखा है और इसको जाकर हम घर में अच्छे से अध्ययन मनन ध्यान चिंतन करेंगे। ठीक है, पागुर करना जाके, पागुर नहीं करोगे तो सुअर, ठीक है, घर में जाके जरूर पागुर करना। अब मुझे मत बताना भैया पागुर किए करके, क्योंकि प्रभु जानेगा ना कि आप पागुर किए कि नहीं किए। अध्ययन मनन ध्यान चिंतन, मैं भी जाके घर में इसको अध्ययन मनन ध्यान चिंतन करूँ। ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं भी सीखता हूँ, उसकी आत्मा की अगुवाई में मैं भी सीखता हूँ। तो कोई त्यौहार वार नहीं है ना, ये क्या है, ये आज के दिन को हमने याद किया कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम क्या है, हमारा घर क्या है, यरूशलेम, और हम यरूशलेम के मंदिर हैं और हमारा सफाई प्रभु करने के लिए आता है। इसके साथ उस व्यक्ति के साथ जो प्रचार करता है और वो अपने आप को गधा मान लिया, तो होशियार मानेंगे तो उसके साथ नहीं जाएंगे, गधा मानेंगे उसमें सवार होकर जाएंगे। और तब वो अपना नहीं बोलेगा ना, प्रभु उसमें बोलेगा। होशियार व्यक्ति वचन को किनारे करके अपना डिग्री, अपना योग्यता दिखाता है, तो ऐसा नहीं है। प्रभु हमें आशीष